गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 8, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और क्या प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, दिस वी विल बी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। फर्स्ट इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन किससे? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो पहले से जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है ऑफ द सेम स्पीशीज। मतलब अगर हाउस फ्लाई है तो उससे हाउस फ्लाई ही प्रोड्यूस होगी, अगर मस्किटो है तो मस्किटो से मस्किटो ही प्रोड्यूस होगा, ह्यूमन बीइंग जो है वो ह्यूमन बीइंग को ही बर्थ देंगे। तो इसका मतलब सेम स्पीशीज, मतलब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है किसी भी स्पीशीज का, वो अपनी ही स्पीशीज को प्रोड्यूस करता है। और एक नया ऑर्गेनिज्म कभी भी अपने आप डेवलप नहीं होता है। वो कहाँ से डेवलप हुआ है? फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सो इस प्रोसेस को, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने कुछ असेंशियल फैक्ट थे, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, तो ये जो प्रोसेस थे, ये क्या थे? दीज आर द लाइफ प्रोसेस एसेंशियल। अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। व्हाट विल हैपन? डेथ इज देयर। सो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेंशियल है फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। किसके लिए जरूरी है? सर्वाइवल। रिप्रोडक्शन भी एसेंशियल है ताकि अर्थ के ऊपर सर्वाइवल बनी रहे अलग अलग स्पीशीज की। जैसे कि एक टाइगर है, मान लो हमारे पास टोटल 10 टाइगर रह गए हैं। वो एक टाइम के बाद रिप्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं, मतलब उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उनका नए ऑर्गेनिज्म, नए टाइगर्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद जब वो ओल्ड हो जाएंगे, वो बूढ़े हो जाएंगे, वे मर जाएंगे और टाइगर खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ? एक स्पीशीज जो है वो खत्म हो गई। तो हर स्पीशीज को अर्थ पे मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन, ताकि उसके नए नए जो ऑर्गेनिज्म है वो ऐड होते रहें। दिस प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब अर्थ के ऊपर मिलियन ऑफ ईयर्स से लाइफ चलती आ रही है। ठीक है, अबाउट 300 बिलियन ईयर से लाइफ चलती आ रही है। वो कैसे चल रही है? वो रिप्रोडक्शन के थ्रू ही आगे बढ़ रही है, कॉन्टिन्यूसली आगे चलती जा रही है। ठीक है, रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सिंगल पेरेंट से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बनते हैं और उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब उनकी जो विशेषताएं हैं, वो कैसी होती हैं? पेरेंट्स के जैसी होती हैं। ठीक है, तो ऐसा है, मतलब इससे क्या कहें हम कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनती है। मतलब कोई पेरेंट है, अगर कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो डॉटर सेल बनेगा या ऑफस्प्रिंग बनेंगे, वो क्या एग्जैक्ट कॉपी बनेगी उनकी? अब हम ये देखेंगे कैसे। जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि ये हमारा सेल है। ठीक है, सेल के अंदर क्या है हमारा? वी हैविंग न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए। ओके, तो जब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंफॉर्मेशन, मतलब पेरेंट के करेक्टर जाते हैं, वो किसके थ्रू जाते हैं? डीएनए के
थ्रू जाते हैं। ये डीएनए के फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एक मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, जिससे कि क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस के अंदर है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। जो न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्या होती है? इंफॉर्मेशन। किसकी फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में। ये जो डीएनए है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से बनता है प्रोटीन, और वो प्रोटीन फिर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया से लेके और ह्यूमन बीइंग जो सबसे ज्यादा एडवांस है, सबके सेल में क्या प्रेजेंट है? डीएनए। और वो डीएनए ही एक सेल से दूसरे सेल में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पास होता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो ये हम ये कह सकते हैं कि कोई केमिकल टाइप रिएक्शन नहीं होता है। मतलब सेल के अंदर प्रॉपरली एक केमिकल टाइप की बायोकेमिकल टाइप के रिएक्शंस होते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स आपस में इकट्ठे होकर जो डीएनए है उसके नंबर को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, दिस इज वन क्रोमोसोम। फिर इस एक क्रोमोसोम से हमारे पास इसकी एक कॉपी बन गई, ठीक है। फिर हमारे पास दो सेल बन गए, तो दो क्रोमोसोम यहाँ चले गए। ये माइटोसिस की बात हो रही है, माइटोसिस। और दो क्रोमोसोम यहाँ चले गए डॉटर सेल के अंदर। कहाँ चले गए? डॉटर सेल के अंदर। तो इसी तरह से रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है कि जो डीएनए है वो सेल्स में ट्रांसफर होता है और फिर इनहेरिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। डीएनए विल कैरी द इंफॉर्मेशन और फिर वो कहाँ चला जाता है? वो इंफॉर्मेशन पास होती है डीएनए के थ्रू, कहाँ? ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो ये मतलब रिप्रोडक्शन का हम कह सकते हैं दैट इज द मेन मोटो कि जो डीएनए है वो कॉपी होता रहता है ओरिजिनल सेल के अंदर, और सिंपली क्या है? पुश आउट होता रहता है एंड ताकि वो आगे जाता रहे, ठीक है। तो डीएनए की जैसे जैसे कॉपी आगे आगे जाती रहती है तो उसके साथ सेल साइटोप्लाज्म भी जाता रहता है थोड़ा बहुत, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इक्वली दोनों सेल के, इस सेल के अंदर भी और इस सेल के अंदर, ठीक है। दे आर इक्वली, दे गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये किस लिए इम्पोर्टेंट है कि इसके थ्रू इंफॉर्मेशन पास हुई है डीएनए के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस कैसे होती है, ठीक है। अब आता है बेसिक रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप का है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए का मतलब है नो, नो सेपरेट सेक्सेस आर इन्वॉल्व, ठीक है। मतलब एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व है। जैसे कि एक ही बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया से ही ये बैक्टीरिया के दो बैक्टीरिया बन गए, फिर इन दो बैक्टीरिया से आगे चार बैक्टीरिया बन गए, तो कोई भी मतलब दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं बने? गैमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स नो गैमेट्स, विदाउट गैमेट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल का मतलब विद गैमेट्स। यहाँ क्या होगा? गैमेट्स का प्रोडक्शन। क्या होगा? गैमेट्स का प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या होगा?
गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स मेल और फीमेल जो हैं these are involved in the sexual reproduction. Okay, now next there's a ultra important question: what is the difference between asexual reproduction and the sexual reproduction? ठीक है, आगे हम डिटेल में तो करेंगे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन अभी हम इसकी जनरल डिफरेंस देख लेते हैं जिससे कि हमें इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता लग जाएंगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे हमने नाइन्थ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था, मोनेरास के बारे में, फंगी के बारे में, और लोअर वर्टिब्रेट्स और लोअर कॉर्डेट्स दैट इज के बारे में, और इनवर्टिब्रेट्स लाइक जैसे हाइड्रा, स्पंज। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे जो हाइड्रा के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये हाइड्रा, ये हमारा हाइड्रा है, तो इसका एक पार्ट अगर कट जाता है तो नया हाइड्रा बन जाता है। तो इसका मतलब ये पूरा हाइड्रा ही एक पेरेंट की तरह काम कर रहा है, ये पूरा हाइड्रा ही एक पेरेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और कुछ सिंगल सेल यूकैरियोट्स भी, जैसे कि और कुछ मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड, जैसे कि हमारे पास अमीबा है, ईस्ट, फंगी का ईस्ट है, तो ये सब क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और मल्टी सेल में कौन सा आ जाता है, जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे हाइड्रा। ठीक है, हमने जब सेल वाला हमने सेल में भी पढ़ा हुआ है कि सेल सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सब में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें सिंगल पेरेंट चाहिए। ठीक है, इसमें एक सिंगल पेरेंट ही चाहिए। जैसे ये अमीबा है और फिर अमीबा से हमारे पास दो अमीबा और बन गए, तो यही एक सिंगल पेरेंट डिवाइड हो गया। बाय पेरेंटल में एक मेल है, एक फीमेल है। ठीक है, वन इज मेल, अनदर इज फीमेल, तो ये हो गए दो पेरेंट इन्वॉल्व। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, गैमेट्स नहीं बनेंगे, गैमेट्स जो है वो नहीं बनेंगे। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे। यस, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यस इट इज, यस। नो फर्टिलाइजेशन, अगर गैमेट ही नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब दो गैमेट बनते हैं, जब दो गैमेट बनते हैं तो उनका आपस में फ्यूजन, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। वो कहाँ होगा, जब गैमेट बनेंगे। तो हमारा एक और पॉइंट तैयार हो गया कि फर्टिलाइजेशन होगा। मल्टीप्लीकेशन इज वेरी रैपिड, बट जैसे जो अपने छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया है, वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। जैसे इकोलाई बैक्टीरिया है, वो 20 मिनट में ही डिवाइड हो जाता है। एक इकोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट में ही डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और कुछ और भी कम टाइम में डिवाइड हो जाते हैं। तो वी कैन एज्यूम कि 1 आवर और इन 1 डे वो कितने ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, और लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इतना रैपिड नहीं होता है, इट विल टेक टाइम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ माइटोसिस होता है। माइटोसिस मतलब सिंपल हम जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो देखेंगे कि कैसे माइटोसिस, जो हमने अभी पढ़ा था, ये माइटोसिस होता है कि अगर जो हमारा सेल है वो डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी हमारे क्या रहेंगे, डिप्लॉयड ही रहेंगे। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पहले मियोसिस होता है और फिर माइटोसिस।
This we will study in detail in the sexual reproduction process कि कैसे meiosis होगा पहले और फिर mitosis होगा, ठीक है। The progeny and the parent will be genetically identical. मतलब जैसे सिंपल हमारी बॉडी के अंदर है, जैसे जब ग्रोथ होती है, जैसे हमारी स्किन पे चोट लग गई, ठीक है, वहां पर फिर नए सेल बन जाते हैं, तो वो सेल आपके पहले वाली स्किन से अलग तो नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ है, वो जो स्किन पे आपके नए सेल आए हैं वहां माइटोसिस हुआ है, तो देखो सेल भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसी तरह से जिन ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां माइटोसिस होता है, तो वहां पर जो सेल बनेंगे तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि अगर कि एक अमीबा से दो अमीबा बने हैं, ठीक है, दो अमीबा बने हैं, these are completely similar to their parent, मतलब हमें पता नहीं लग पाएगा कि ये नए बन गए हैं कि पुराने हैं, इस तरह से वो बिल्कुल एक जैसे ही दिखेंगे। बैक्टीरिया के केस में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। प्रोजेनी विल बी जेनेटिकली डिफरेंट। प्रोजेनी का मतलब है जो ऑफस्प्रिंग, जो नए बच्चे बनेंगे पेरेंट से, वो थोड़े डिफरेंट होंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब जैसे हम हैं, हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स, प्लांट, उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और वो मेनली किसकी वजह से होता है, वो मेनली मियोसिस की वजह से होता है। इट विल हैपन बिकॉज ऑफ मियोसिस। कैसे, दैट विल बी स्टडी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो इवोल्यूशन, अगर पेरेंट और ऑफस्प्रिंग सेम है बिल्कुल जेनेटिक, ठीक है, तो उनमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ तो इवोल्यूशनरी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बहुत चेंज होता है धीरे धीरे, तो कुछ ना कुछ इवॉल्व होता है, कुछ ना कुछ चेंज बाहर आता है, उसी को, इसीलिए ये इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इवोल्यूशन क्या है कि धीरे धीरे, जैसे कि हम पहले क्या थे, पहले एप्स या जैसे आदि मानव टाइप थे, फिर धीरे धीरे उनमें कुछ ना कुछ चेंज आया और वो एडवांस हो गए, ब्रेन भी एडवांस हो गया। तो इस तरह से ये चीजें कैसे आई, ये चीजें बिकॉज ऑफ द जेनेटिकली डिफरेंस की वजह से, जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं इसको, ठीक है। जब हम इवोल्यूशन और हेरिडिटी करेंगे उसमें हमें इसके बारे में ज्यादा पता लगेगा कि कैसे इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस आई, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट asexual reproduction and the sexual reproduction. सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि there is no gametes in asexual reproduction and there is a formation of gametes in the sexual reproduction, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके टाइप ऑफ asexual reproduction पढ़ेंगे and in detail also with proper diagram, ठीक है। थैंक यू।